अब दत्त भगवान के अगले गुरु बड़े आकर्षक और बड़े अद्भुत, और कह दें तो इनको इनका भाव, इनका स्मरण करके थोड़ा वात्सल्य भी उमड़ रहा है, प्रेम भी उमड़ रहा है और प्रणाम भी उमड़ रहा है। अद्भुत हैं। कौन? कुमारी, एक कुमारी कन्या, अब विवाहित कन्या। दत्त भगवान कहते हैं ये मेरे अगले गुरु हैं। दत्त प्रभु की दृष्टि को भी प्रणाम कीजिए आप नित्य। बंधुओं, ये 24 गुरु रोज सुनते हैं ना, जब से दत्त भगवान का दर्शन करने जाते हो तो उनको धन्यवाद कह के आया करो। वाह, आपने हमको कितना सुंदर भाव दिया। आज एक नए गुरु दिए, उन नए गुरु से हमको क्या सुंदर भाव सिखाया। हमें आप जैसी दृष्टि मिले, हे दत्त भगवान कृपा करो। दत्त भगवान बोले, हे यदु, एक बार मैं कहीं घूम रहा था तो विचरण करते हुए एक गांव में गया। तभी मैंने उस गांव में देखा, छांव में खड़े होकर के एक सुंदर सी सुकुमारी कन्या अपने घर के आंगन में और धान कूट रही है। तो धान कूट रही थी। और बोले जब वो धान कूट रही थी उसी समय मैंने देखा कि उसके घर पर उस कन्या को देखने वाले, उसके विवाह की चर्चा करने के लिए एक परिवार आया हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे गुरु हैं श्री दत्त भगवान की। तो बोले मैंने देखा कि उसके घर पर एक परिवार आया है उसी कन्या को देखने। उसको किसी ने जाकर के बता दिया कि अरे तुमको देखने वाले आए हैं। तो देखने वाले आए हैं नाम सुनते ही वो जब धान कूट रही थी तो धान कूटते कूटते उसके मन में हुआ कि अरे मैं भी कैसी बेशर्म हूं, इतनी जोर जोर से मेरी चूड़ियां बज रही हैं और मैं इनसे धान कूटे जा रही हूं। तो उसने अपनी 2 चूड़ियां उतार दी दोनों हाथ की और फिर धान कूटने लगी। लेकिन बोले ध्वनि तब भी आ रही थी क्योंकि 4-5 चूड़ियां और थी। उसने थोड़ी देर रुक करके 2 चूड़ियां और उतार दी, धान कूटने लगी, फिर एक एक और उतार दी, तब 2 ही रह गई दोनों हाथों में। कूटना प्रारंभ किया लेकिन स्वर तब भी आ रहा था। तब अंत में उस कन्या ने सारी चूड़ियां उतार दी, बस एक एक दोनों हाथों में पहन करके धान कूटा और स्वर आना बंद हो गया। उसके इस कृत्य को देखते हुए मैंने मन में विचार किया, ये शिक्षा दे रही है। जितने ज्यादा संबंध रखेंगे हम, जितने ज्यादा लोगों से व्यवहार बनाते चलेंगे हम, उतने ज्यादा शोर रहेगा जीवन में। कितने हैं? 50 हैं, कितने कर दिए? 40, तब भी शोर रहेगा। 20 कर दो तब भी शोर रहेगा। 10 कर दो तब भी शोर रहेगा। 5 कर दो तब भी शोर रहेगा। दत्त भगवान बोले मैंने अंत में जाकर के यह समझा कि भाई शोर तो तभी खत्म होगा जब एक अकेले बचोगे, उसके अतिरिक्त ये शोर बंद होने वाला नहीं है। मैंने उस कन्या को उसी समय गुरु बना लिया कि वाह, इसने मुझे आज ज्ञान प्रदान किया कि जीवन में यदि शांति चाहते हो अकेले रहो। अब यहां अकेले रहो का मतलब क्या है? अकेले रहो का मतलब वही बात है, मैं कह देता हूं कथाओं में, व्यवहार निभाओ, पर इस बात को सदैव अपने चित्त में रखना बंधुओं कि आप केवल अपने लिए ही जी रहे हो। आप जो कर रहे हो उससे लाभ हानि होनी आपको ही है। आपको ठाकुर जी ने संसार में भेजा है, इसका मतलब आपसे कोई आशा ठाकुर जी की है। उस आशा को पूर्ण करने के लिए आप आए हो और वो अन्यत्र किसी के द्वारा संभव नहीं है, वो आप को ही करनी पड़ेगी। इसलिए मैं मेरा जीवन जीऊं और कुशलता से जीऊं, ऐसा भाव मन में रखना, ये एक एकलापन होने का लक्षण है। इसका मतलब ये नहीं सबसे संबंध नाते तोड़ दो, व्यवहार तो निभाओ, पर यह विश्वास सदैव मन में रखो, चाहे कितने भी संबंध हो, कितने भी परिवार हो, कितने भी रिश्तेदार हो, मेरा कल्याण मेरे हाथ में है। मैं अकेला ही सब कर सकता हूं, क्योंकि सबके संग तो शोर रहता है और जहां शोर होता है वहां भगवत प्राप्ति संभव नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए तो एकांत आवश्यक है।
कुछ सूत्र हैं, जैसे एकेन ध्यानम, ध्यान करते समय, जप करते समय, पूजा करते समय, सेवा करते समय, भगवत प्राप्ति के कार्य करते समय अकेला ही होना चाहिए मानव को। और ध्यान करने बैठो, दो बैठ जाओ, ध्यान कर ही नहीं पाओगे। बैठा के देख लो एक बार, एक कमरे में दो लोगों को ध्यान में बैठा दो, थोड़ी देर ध्यान करेंगे, उसके बाद एक दूसरे को देख के हंसने लग जाएंगे, एक दूसरे को नोचेंगे, एक दूसरे को फिर कुछ ना कुछ करेंगे। ध्यान एकांत में ही होता है। भगवत संबंधी, भगवत प्राप्ति के जितने भी कार्य हैं उनके लिए एकांत आवश्यक है। और फिर कहते हैं शास्त्र की द्वाभ्याम पठनम, पढ़ाई करते समय दो होने चाहिए, एक दूसरे को सुनाएंगे, एक दूसरे का सुनेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे से पूछेंगे। तो इसलिए पढ़ते समय दो होने चाहिए, द्वाभ्याम पठनम। और त्रिभिर्गमनम, किसी सफर पर जाना है तो तीन जाओ, पर न गच्छ ब्राह्मणत्रयम, ब्राह्मणों को तीन नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मण या तो दो ही जाएं या चार जाएं। तीन ब्राह्मण गए तो फिर जिस कार्य के लिए गए हैं वो विफल होकर ही लौटेंगे, या फिर बीच में लड़ मरेंगे तीनों। इसलिए चार जाने चाहिए। लेकिन ब्राह्मण इतर कोई भी जावे तो सफर पर सदा प्रयास करो दो नहीं जाएं, तीन जाएं। मान लो सफर पर जा रहे हैं, एक बीमार हो गया, अब दो ही लोग थे, अब एक बीमार हो गया, अब एक बचा, अब उस एक को ही सब संभालना है, उसको डॉक्टर को ले जाना है, अपना जहां गए हैं वहां सब व्यवस्था भी देखनी है, उसके पास भी एक व्यक्ति रहना जरूरी है, तो कैसे चले। इसलिए शास्त्राज्ञा करी कि जब किसी सफर पर जाओ तो ब्राह्मणों को तो चाहिए चार जाओ, लेकिन अन्य कोई है तो तीन जा सकते हैं। तो त्रिभिर गमनम। और कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी सेवा कर रहे हो, कोई भी व्यवस्था कर रहे हो, तो चतुर्भिः कार्यम, चार लोग होने चाहिए कम से कम। चार लोगों के इकट्ठे होने पर कार्य संभल जाता। कितना भी बड़ा कार्य हो चार लोग संभाल लेते हैं, चाहे भोजन व्यवस्था हो, चाहे मंच व्यवस्था हो। हम तो अपनी कथा के अनुसार बता रहे हैं, कोई व्यवस्था हो, चार लोग अगर हैं तो संभव है कि संभल जाए। तीन में भी थोड़ा डामाडोल रहती मामला, चार होने चाहिए। तो शास्त्र आज्ञा करते हैं चतुर्भिर कार्यम। और फिर कहते हैं बहुत सुंदर बात, बोले पंच भी रणम, अगर 4 से 5 हो गए तो फिर रण होगा, लड़ाई हो जाएगी, युद्ध हो जाएगा सबके अंदर, लड़ मरेंगे, एक दूसरे को खींच के फेंकेंगे। इसलिए ये कुछ नियम शास्त्रों ने बताए। एकम ध्यानम, द्वाभ्याम पठनम, त्रिभिर गमनम, चतुर्भिः कार्यम और पंचभी रणम। इसमें हमारे लिए जो उपयोग, वैसे सारे उपयोगी हैं, पर प्रथम सबसे पहले एकम ध्यानम। चाहे ध्यान हो, चाहे भक्ति पथ हो, चाहे ज्ञान पथ हो, चाहे भगवत मार्ग हो, इस पर जब चलो तब ये मत सोचो कि आप सबके सहारे चल दोगे। आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, आपको एकांत में ही रहना पड़ेगा। तमें एकला चलो रे, अकेले चलो, तभी भगवत प्राप्ति संभव हो पाएगी आपके लिए। आप सोचो कि मैं अपने भैया को भी ले चलूं, या मेरा मित्र इसको भी ले चलें और इसको भी ले चलें, नहीं, संभव ही नहीं हो पाएगा। भक्ति के मार्ग में तो एकांत, अकेले। मीराबाई अकेली ही गई, सूरदास अकेले ही गए। सूरदास जी का इतना सुंदर भाव, कल पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज कक्ष में इतने सारे भक्तों की कथा एक दूसरे को हम दोनों सुना रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि श्री सूरदास जी महाराज का, मैं बताता हूं कथा में, कि उनका एक गुण था, वो सबका भविष्य बता देते थे। और ऐसा भी था, प्रज्ञा चक्षु तो थे, नेत्र नहीं थे उनके, पर फिर भी वो किसी की कोई वस्तु खो गई हो तो एग्जैक्ट लोकेशन बता देते थे कि वहां मिलेगी, चले जाओ। लेकिन श्री सूरदास जी महाराज के पिताजी उनको बड़ा अभागा समझते थे।
वो सोचते थे इसी की वजह से हमारे घर में दरिद्रता है, इसी की वजह से ही मेरी पत्नी भी चली गई और इसी की वजह से ही हमारे घर में ये सब अपशगुन होता है। सूरदास जी महाराज लेकिन कुछ नहीं कहते, तब उनके अंदर भक्ति नहीं प्राकृत हुई थी। एक बार देखा कि बड़ी भीड़ लगी है, पिताजी ने जाकर के देखा क्या हो रहा है, तो देखा सूरदास जी वृक्ष के नीचे बैठे हैं और सबका समाधान बता रहे हैं, वहां से ये कल्ला वहां से वो कल्ला। तो पिताजी ने सूरदास जी से एक भाव रखा कि तुम इसका धन लिया करो, पर सूरदास जी ने मना कर दिया। बोले पिताजी ये भगवत कृपा से मुझे प्राप्ति विद्या है, इससे मैं धन नहीं कमा सकता। पिताजी पीछे पड़े रहते हैं उनके, लेकिन वो नहीं बताते। एक बार पिताजी को कहीं से किसी ने 4 सोने की मोहर दी और श्री सूरदास जी के पिताजी ने वो मोहर ला करके अपने घर के किसी कोने में रख दी। बोले कि कल जाएंगे इससे सामान ले आएंगे, आटा दाल चावल आदि जो जो है। पर रात्रि में क्या हुआ, कुछ मूषकों ने जाकर के उस पोटली को निकाल लिया और लेकर के कहीं और भाग गए। पिताजी चिल्लाने लगे, बोले सब तेरी वजह से हो रहा है। सूरदास जी महाराज बोले देखो पिताजी, आप मुझसे कहते हो तू ये बता दे वो बता दे आदि आदि सब कहते हो कि भविष्य बताया कर या फिर उसका धन लिया कर। आपकी ये पोटली सोने से भरी हुई कहां गई है मैं बता तो दूंगा, पर शर्त है कि मैं उसी समय घर का त्याग कर दूंगा, मैं फिर वापस लौट करके नहीं आऊंगा। उनके पिताजी महाराज को विश्वास नहीं होता था सूरदास जी पर। बोले तो बता। बोले शर्त सुन लीजिए पिताजी, मैं रुकूंगा नहीं घर पर, फिर मैं चला जाऊंगा तुरंत। बोले हाँ चले जाना, वैसे भी तुझसे होता क्या घर में, और तू जो भी बोलेगा मुझे पता, उससे कुछ लाभ नहीं, उससे कुछ मिलना भी नहीं है, लेकिन फिर भी तू बोल। सूरदास जी बोले आपके कमरे में एक कोठरी है, उस कोठरी में इधर की तरफ एक बिल है, उसमें चूहे रहते हैं, तो वहां जाइए, वहां हाथ डाल करके निकाल लीजिए, वहीं पोटली रखी है। पिता बोले रुक मैं लेके आता हूं। भीतर गए, जाकर के वो खोली तो देखा वहां बिल मिल गया चूहे का। वो समझ तो गए, बोले इसको पता तो है। हाथ डाल करके अंदर जैसे ही निकाला तो पोटली आ गई। पिताजी निकल करके बाहर आए। सूरदास जी बोले मिल गई पिताजी? बोले हाँ। बोले अब इसको छाती पर रखो अपने, मैं जा रहा हूं। और सूरदास जी उसी क्षण अपना घर छोड़ करके चले गए। तो कहते हैं सूरदास जी की इतनी ख्याति हो गई कि महाराज उनके शिष्य इतने हो गए, इतने पीछे पड़ गए सूरदास जी के, कि हजारों लोगों में घिरे रहते थे सूरदास जी हमेशा। सूरदास जी के शिष्यों ने बड़े बड़े मठ मंदिर बना दिए सूरदास जी के। एक दिन सूरदास जी महाराज के मन में भाव आया कि इतने बड़े मठ मंदिरों में आकर के रह रहा हूं और अपने पिता का घर छोड़ करके आया मैं। क्या मैंने घर इसी के लिए छोड़ा था कि मैं ऐसे बड़े बड़े महलों में रहूं? क्या मैंने घर इसीलिए त्याग किया था कि मैं इन मठ मंदिरों का निर्माण करवाऊं? और वे तो प्रज्ञाचक्षु थे, उनको तो दिखता नहीं। उनके जो शिष्य मंडल थे वो सब धन आदि खूब आता था तो उसका खूब उपभोग करते थे। सूरदास जी ने एक दिन अपने सारे शिष्यों को बुलाया और उन्होंने एक उद्घोषणा करी। उन्होंने कहा मैं 2 बातें आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। बोले रखिए। बोले पहली बात कि मैं अब इन आश्रम में नहीं रहूंगा, एकांत में रहूंगा। तुम में से जो मेरे साथ चलना चाहे वो चल सकता है। सब शिष्य खड़े हो गए। बोले अरे गुरुजी हम क्या करेंगे आश्रम में रह करके, मंदिरों में रह करके, हम भी आपके साथ ही चलेंगे, आप जहां जाएंगे हम तो आपके संग जाएंगे। गुरुजी दूसरी उद्घोषणा, आप क्या दूसरी बात क्या है? सूरदास जी बोले आज के बाद मैं किसी का भविष्य नहीं बताऊंगा, मैं किसी का ये नहीं बताया करूंगा किसी की क्या चीज खो गई या किसी का भविष्य क्या है। अब बताओ अब कौन चलेगा मेरे साथ में? तो सारे शिष्य मन में विचार करने लगे। बोले कि हमें तो ये था कि इस आश्रम से निकलेंगे, गुरुजी के तो बड़े पीछे पड़ जाते हैं लोग, कहीं और धन आ जाएगा, कहीं और आश्रम बना लेंगे, लेकिन जब ये भविष्य बताना ही बंद कर देंगे तो हमारे किस काम के। और सूरदास जी हजारों लाखों शिष्यों के बीच में अकेले हो गए।
केवल किस लिए? क्योंकि उन्होंने ये उद्घोषणा कर दी कि मैं उस गुण का त्याग कर रहा हूं जिस गुण से संसार मुझसे प्रभावित हो रहा है। और जब उन्होंने ये कहा कि मैं अब भविष्य नहीं बताऊंगा, शिष्यों ने त्याग कर दिया, उसके बाद सूरदास जी की असली क्या बोलते हैं, असली मार्ग उनका प्रारंभ हुआ, असली सफर उनका प्रारंभ हुआ है भगवत प्राप्ति का, जब वो अकेले हो गए। इसलिए एकम ध्यानम। मैंने आज इस कुमारी से सीखा कि एकांत ही शांति रखता है, एकांत से ही शांति होती है। दो भी हुए तो भी अशांति हो जाती है। इसलिए रहो कितनों के भी साथ, लेकिन जब अपने उद्धार, अपने कल्याण और भगवत प्राप्ति की मन में विचार आवे तो अकेले ही निकलो। ये मैंने इस कुमारी से सीखा। तो भगवत प्राप्ति तो बंधुओं एकांत में ही हो सकती है, अकेले ही हो सकती है। इसलिए श्रीदत्त भगवान कहते हैं मैंने उसको अपना गुरु बनाया, और गुरु बना करके उससे ये सीखा कि शांति तो एकांत में ही है। फिर यदु महाराज बोले जय हो भगवान, अब अगले गुरु के विषय में बताओ। दत्त भगवान बोले अरे सुनो, पता है उस कन्या का फिर विवाह हुआ, और मैंने जब वो एक चूड़ी से धन कूट रही थी, भीतर परिवार आया, उसने उस कन्या को पक्का कर लिया। मैंने पूरी गतिविधि देखी वहां खड़े खड़े, और उसके बाद फिर एक तिथि सुनिश्चित हुई, उस तिथि पर उस कन्या का विवाह निश्चित हुआ। मैंने कहा मेरे गुरुदेव का विवाह है, मैं तो आऊंगा, मेरी गुरु है वो कन्या। दत्त भगवान कहते हैं उसके बाद मैं विचरण करने निकल गया, और उस तिथि के दिन वापस लौट करके मैं उसी गांव में गया, और विवाह हुआ। जब विवाह होकर के वो एक वर के साथ में उसके बगल में खड़ी थी और उसके साथ उसके घर जा रही थी, तो मैंने उस कन्या को जाकर के रोका और पूछा तुम कहां जा रही हो? तब उस कन्या ने मुझे प्रत्युत्तर दिया, ये तो मेरा पराया घर है, अब मैं अपने घर जा रही हूं, अब अपने घर को जा रही हूं। यदु महाराज कहते हैं, श्री दत्त भगवान कहते हैं यदु, जैसे ही उसने कहा कि मैं अपने घर जा रही हूं, मैंने दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करते हुए मैंने उनसे यह सीखा कि ये मानव आज तक नहीं पहचान पाया कि ये संसार उसका पराया घर है, और भगवत धाम ही, भगवत चरणारविंद ही उसका वास्तविक घर है। लेकिन ये कन्या मेरी गुरु ये पहचान गई है कि जहां इसका जन्म हुआ वो इसका पराया था, जहां ये पानी ग्रहण करके जा रही है वो इसका वास्तविक घर है। मैंने उससे ये शिक्षा ग्रहण की, जिस भूमि पर हम जन्मे हैं, जिन लोगों के बीच हम बड़े हुए हैं, ये हमारे वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो हमारे केवल और केवल ठाकुर जी हैं, वही हमारा अपना घर है। हमें वहीं जाना है, वहीं की यात्रा करनी है। जाते जाते मेरे गुरु मुझे एक और शिक्षा दे गए कि ये संसार पराया घर है, असली घर तो, वास्तविक घर तो ठाकुर जी के चरणारविंद हैं, अपनी सदगति ही असली घर है। मैंने उनसे यह सीखा। वाह। श्री हमारी भारत में एक बड़े अच्छे संत हुए थे, तो वो वैश्य स्वरूप में, पर किसी संत से कम नहीं है। और संत से कम नहीं क्या महाराज, भारत में लोग बाग उनको सब ठाकुर जी का ही अंश स्वरूप मानते हैं। ऐसे गीता प्रेस गोरखपुर को जिन्होंने व्यवस्थित किया, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य भाई जी महाराज, उनकी रचना का एक पद है, बहुत सुंदर है। मानो जो कन्या ने दूसरा शिक्षा प्रदान की दत्त भगवान को, उसी से मिलता जुलता है।
चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश। जहाँ नहीं होत अंग संग कबहू, जहाँ नहीं होत मिले रहे दिन रे, मिले रहे चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश। जहाँ न मोह ममता की रजनी, जहाँ न मोह ममता की रजनी। हमारा असली घर जहाँ है वहां मोह ममता की रस्सी नहीं है। जहां मोह ममत्व दिख रहा है समझो ये हमारा पराया घर है। ठाकुर जी के चरणार बिंदों में मोह ममता की रजनी नहीं होती। जहां न होत मोह ममता की रजनी, जहां न मोह ममता की रजनी, जहां न बिछोह कले, जहाँ नहीं आवन जावन कितहु, जहाँ नहीं आवन जावन कितहु, पिय संग नित्य मिलाप, सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश। बहुत सुंदर है। सहज अकिंचन तन मन सगरे, सहज भरे रहे पियने, भरे रहे आठों याम धाम प्रियतम के, आठों याम बरसत रस को में, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश। हे चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश। तो श्री दत्त भगवान कहते हैं कि मैंने अपनी कुमारी गुरु से सीखा
वो जाते जाते मुझे यह भी बता गए कि जहां हम जन्मे, जिनके बीच हम रहे, जिनके संग रहे, जिन्होंने अपना अपना कहकर के बचपन से हमको सब कुछ अपना ही अपना बताया कि हम ही तुम्हारे हैं, हम ही, वास्तविक यह है कि वो तो हमारा पराया है। वास्तविक घर तो हमारे श्री ठाकुर जी के चरणारविंद है। हमें उसी की प्राप्ति के लिए एक दिन अपना गृह त्याग करना है, यह विश्वास मन में जगाना है। ये मैंने अपने गुरु से सीखा। इस प्रकार श्री दत्त भगवान की ये गुरु परम शुद्ध, परम पवित्र और परम करुणावंत हैं। इनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।